चलिए चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्त, तो आज मेरा ग्रुप डिस्कस का चौथा वीडियो है। तो इसमें आज 5000 प्लस में चौथा प्रेस्टिक सेट चौथा है, जो कि टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है डेली HW के रूप में। और एक सार संग्रह का है और एक स्पीडी, इसी से डेली प्रेस्टिक होता है। तो हम कल सोच रहे हैं कि गौरव सर का नोट्स मेरे पास है, जिससे कल संडे है तो सोचे कल गौरव सर का नोट संडे और एक दिन और कोई एक सप्ताह में 2 दिन गौरव सर का नोट्स चलाने सोच रहे हैं। जो अभी हम लोग का ज़्यादा अभी GD पर फोकस है, क्योंकि हम भी डाल रहे हैं और ये बंटी है जो ये भी डाला है और 2 लड़का डाला है जो अभी घर गया है, वो अभी आ नहीं रहा है। जो हम लोग को मेन फोकस है अभी GD पे, SSC GD पे। तो सोच रहे हैं गौरव सर का मेरे पास नोट्स है, तो उसी को सप्ताह में 2 दिन 2 घंटा उसी को चलाएंगे। तो कल शाम को गौरव सर का ही नोट्स चलेगा और PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, जो YouTube पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उससे जाके मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। 5000 प्लस चौथा प्रैक्टिस सेट चौथा है। तो पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था। पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 2022 का पर्यावरण का थीम क्या है? तो क्या है? ओनली वन अर्थ। क्या है? Only one अर्थ। ओनली वन अर्थ। क्या है? Only one earth। ओनली वन अर्थ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। तो और इससे रिलेटेड कुछ अधिनियम से पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल, क्या? क्योटो प्रोटोकॉल कब अधिनियम का क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में हुआ। 1997 कब हुआ? 1997 में। कब हुआ? 1997 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। तो ये किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से है। 1997 में ये आया और 2005 में ये प्रभावी हुआ। पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? 2005 में। कब प्रभावी हुआ? 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में हुआ। क्योटो कहाँ पड़ता है? जो जापान में पड़ता है। कहाँ? क्योटो जापान में पड़ता है। जापान में पड़ता है। कहाँ है? जापान में है। और पूछेगा मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, एक और है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, कब हुआ? मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। कब हुआ? 1987 में। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। 1987 में हुआ। कब हुआ? 1987 ईस्वी में हुआ। पूछेगा मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, तो ये प्रभावी कब हुआ? 2 साल के बाद 1989 में। कब? 1989 में प्रभावित हुआ। पूछेगा मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो है किसके लिए आया था? ये ओजोन परत संरक्षण के लिए। ओजोन परत संरक्षण के लिए। ठीक है, किसके लिए आया था? ओजोन परत संरक्षण के लिए। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल याद करने का तरीका ये है कि मॉन्ट्रियो मो से रिलेटेड कर लीजिए कुछ माउंट एवरेस्ट। जैसे माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पर है, तो ऊंचा क्या है? परत ओजोन ऊंचाई रहता है, तो ओजोन परत ऊंचाई पर ही रहता है। तो ओजोन के संरक्षण के लिए कौन है? मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, जो कब आया था? 1987 में। 87 में आया, 89 में प्रभावित हुआ। 89 में प्रभावित हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत कौन सा मंडल में पाया जाता है?
समताप मंडल में। कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल में। कौन सा मंडल में? समताप मंडल। समताप मंडल में पाया जाता है। कौन सा मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल। समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार से है, इसमें ऑप्शन है जलवाष्प, मीथेन, CO2 और ओजोन। जलवाष्प सबसे अधिक जलवाष्प क्या है? जलवाष्प है। ठीक है, तो इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि वाटर गैस, जलवाष्प है तो जल से संबंधित है, उसने वाटर गैस का सूत्र क्या होता है? CO प्लस H2। वाटर गैस CO प्लस H2 क्या? CO प्लस H2। और एक और है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या का मिश्रण है? CO प्लस N2 का। CO प्लस N2 का प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 का प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 का। और पूछेगा जल गैस CO प्लस H2 CO प्लस H2 का। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी है। ठीक है, पूछेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 32 14 है। कितना है? 32 14 है। कितना है? 32 14 किलोमीटर में 32 14। और पूछेगा इसका भारत की जो चौड़ाई है कितना है? 29 33। कितना है? 29 33। 29 33। अच्छा है, 29 33 ये सब पूछता है। 29 33 है। ठीक है, 29 33 है। तो आगे चलते हैं। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में। और पूछेगा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन मिजोरम। कहाँ? मिजोरम में। कि कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। इसमें कम से कम यहाँ 80 से 83% पाया जाता है वन। मिजोरम में कितना? 80 से 83% पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग के अपेक्षा किस भाग में अधिक विविधता पाया जाता है? तो पूर्वी भाग में। कौन सा भाग में? पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन? हिमालय के जो पश्चिमी भाग है, भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग में ज्यादा जनजाति पाया जाता है। जनजाति नहीं, विविध जैव विविधता। ऐसे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? अमेजोन वर्षा वन में। अमेजोन वर्षा वन में कितना परसेंट? लगभग 25% पाया जाता है। कितना? लगभग 25% पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक से। पूछेगा नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सा है? बंजारा और तवा। कौन सा है? बंजारा और तवा। बंजारा और तवा है। कौन सा है? बंजारा और तवा। बंजारा और तवा है। ठीक है, पूछेगा गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? त्रिवेंकम की पहाड़ी से। कहाँ से? त्रिवेंकम की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? त्रिवेंकम की पहाड़ी से। पूछेगा गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है? वर्धा है। और वो वर्धा हो गया, प्राणहिता हो गया, और सबरी हो गया, और बेनगंगा
पेनगंगा, ये सब किसका है? गोदावरी। गोदावरी की किसका सहायक है? नदी। गोदावरी का सहायक सहायक नदी है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अम्लीय। अम्लीय। अम्लीय मिट्टी। कौन सी? अम्लीय मिट्टी। अम्लीय। कौन सी? अम्लीय मिट्टी। पूछेगा चाय सब भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में होता है? असम में। असम में होता है। कहाँ होता है? असम में। असम में। चाय में क्या पाया जाता है? कॉफी कॉफी में चाय में थीन। कॉफी पाया जाता है। चाय में कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया, चाय में थीन पाया जाता चाय है। में थीन पाया चाय में थीन। थीन पाया जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि मतलब अम्लीय 7 से कम होता है या कि 7 से अधिक? 7 से कम होता 7 है। से कम होता है। 7 से कम कम। होता है। अम्लीय pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम। और उदासीन 7 से ज्यादा। 7। उदासीन पूछेगा उदासीन तो 7 7। और क्षारीय पूछेगा तो 7 से अधिक। 7 से अधिक होता है। तो रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। नींबू के 2.2। 2.2 कितना? 2.2 होता है। समुद्री जल का 8.5। समुद्री जल का 8.5 कितना होता है? 8.5 होता है। दूध का कितना होता है? 6.5 कितना होता है? 6.5। दूध का 6.5। 6.5 है। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि कहवा सबसे ज्यादा कहवा मतलब कौन सा किस्म है सबसे ज्यादा कहवा वाला उत्पादन वाला किस्म? तो अरेबिका और रोबास्ता। कौन कौन है? अरेबिका और रोबास्ता। अच्छा कौन कौन है? अरेबिका और रोबास्ता है। ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की वेनेजुएला क्या है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? पंपास। वेनेजुएला पंपास नहीं, पंपास एक घास का मैदान है। ठीक है। वेनेजुएला के मतलब राजधानी है काराकस। कहाँ है? काराकस। काराकस कहाँ है? काराकस। काराकस कहाँ है? काराकस। ठीक है। पूछेगा ओमान की राजधानी? मस्कट। कहाँ है? मस्कंद। मस्कट कहाँ है? मस्कट। मस्कट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही है पूछ रहे हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात के बारे में। ठीक है। तो चक्रवात को चीन में कौन सा नाम से जाना जाता है? टाइफून। टाइफून। कौन सा? टाइफून। कौन सा? टाइफून के नाम से। कौन सा? टाइफून से। इसमें गलत दिया हुआ है, अमेरिका का दिया है बागियां, जो कि गलत है। इसमें होगा अमेरिका में हरिकेन का नाम से जाना जाता है। हरिकेन बेराज। हरिकेन के नाम से जाना जाता है चक्रवात। अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना। अमेरिका में कौन सा नाम से? हरिकेन। हरिकेन के नाम से। ठीक है। और पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में? बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली। बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली। बिली बिली के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम। और भारत में तूफान को चक्रवात। चक्रवात। भारत में चक्रवात। भारत में चक्रवात। और चीन में टाइफून। टाइफून। चीन में टाइफून। चीन में टाइफून। ठीक है। अमेरिका में अमेरिका में हरिकेन। हरिकेन। अमेरिका में हरिकेन। हरिकेन। अमेरिका में हरिकेन। और ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली। बिली बिली। ठीक है। कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा एवं मकर मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा कितना राशि से गुजरता है? 7 राशि। कितना? 7 राशि। 7 कितना? 7 राशि। 7 से वो मित्र कितना राशि से? 8 राशि से गुजरता है। 7 राशि से 8 हो गया। कंफ्यूज हो गए। 8 राशि से गुजरता है। कितना राशि से? 8 8 राशि। राशि से गुजरता है। कितना राशि से? 8 8 राशि राशि से से गुजरता है। 8 राशि। हाँ 8 राशि से गुजरता है। तुम 7 बोल दिया, कंफ्यूज हो गए। 7 राशि से कैसे गुजरता है? 8 राशि से गुजरता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध
स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य से। कौन से है? मूल कर्तव्य। कर्तव्य से पूछेगा। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कौन सा भाग में है? 4 के 1 में। मूल कर्तव्य 4 के क में। क में। कमा में 4 के कौ में 4 का क में। अनुच्छेद 51 के 1। 51 के अनुच्छेद 51 के एक 1 में। अनुच्छेद 51 के एक 1 में। ठीक है। और इसमें दिया है, और आंसर दिया है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो भाग 3 में है। को में है? 3 भाग 3 में भाग 3 में है। कितना से कितना तक? 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। ठीक है। और एक ऑप्शन दिया हुआ इसमें, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है। 34 में है। भाग 4 में। भाग 4 में है। भाग 4 में वो जो कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 36 से 51 तक। 51 तक 36 से 51 51 तक है। 36 से 51 तक 51 तक है। ठीक है। डीएफसी। अगला क्वेश्चन, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका कहने मतलब है नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? 42 में। अनुच्छेद 42 42 में। कौन में है? अनुच्छेद 42 में अनुच्छेद 42 में। ठीक है। पूछेगा लोक सहायता। लोक सहायता, लोक सहायता अनुच्छेद कौन में? 41 में। कौन में? 41 में। इसमें जैसे वृद्धा पेंशन और बहुत सारा है, जैसे पेंशन, राष्ट्रीय विधवा ग्रामीण पेंशन। योजना, ये सब इसी के तहत दिया जाता है। ठीक है। और पूछेगा इसमें एक ऑप्शन और है, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क शिक्षा नहीं निःशुल्क मतलब निःशुल्क कार्य, मतलब निःशुल्क कार्य है। निःशुल्क। हाँ। 40 में है ग्राम पंचायत। और 40 में है ग्राम पंचायत। देख लीजिए। ठीक है। 39 देख लो तो, अभी कंफ्यूज है। 39 देख लो तो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया? 1985। कब? 1985 में। कौन में है? 1985। ठीक है। पूछेगा दल बदल कानून कौन सा अनुच्छेद में है? 110 में। 110 में। अनुच्छेद 110 में। दल बदल कानून 110 में 110 में। छोड़ दो। ठीक है। नहीं देखो इसमें निःशुल्क कुछ सहायता है, मतलब इसमें कुछ ग्रामीण एवं पुरुषों का महिलाओं को हाँ निःशुल्क कुछ समान सही सहायता है यार। ए में 39 समान सिविल सहायता नहीं। 39 के ए में हो। 39 में क्या? अनुच्छेद 39 में राज्य भौतिक एवं भौतिक साधनों के केंद्र रुकेंगे। हाँ कुछ सहायता है, वेतन उतन देख रहा है, कुछ सहायता है इसमें, लोग निःशुल्क सहायता है। सहायता इसमें तो समान वेतन के लिए मतलब बोले नहीं, कुछ इसमें सहायता दिया जाता है, मतलब चलो बड़ा कुछ उद्योग के पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन की समान सहायता, वेतन की सहायता। मतलब बराबर देना है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 15% से अधिक। कितना से अधिक? 15%। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद में है? 164 के 1 में। 164 के 1 में। कौन सा? 164 के 1 में। ये कब कहा गया था? 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। कब? 2003 के तहत। कौन संविधान संशोधन? 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। और कौन सा अनुच्छेद में? 164 के 1 में। 164 के 1 में। ठीक है। पूछेगा मंत्रिमंडल कौन सा अनुच्छेद में है? 74 में। कौन सा? 74। और प्रधानमंत्री 75 में। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का अनुच्छेद
75 में, ठीक है। अब कल बताए थे संसद कौन में है? संसद 79 79 बताए थे ना, सरला, ठीक है। सरला, संसद 79, लोकसभा 80, राज्यसभा 79 80 79 80 81 संसद लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा ठीक है। संसद लोकसभा राज्यसभा। संसद लोकसभा राज्यसभा। ठीक है। तो रीट, अगला क्वेश्चन है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? कौन सा आता है? न्यायाधीश अधिकार है, मतलब न्यायाधीश अधिकार है। कौन सा अधिकार है? न्यायाधीश अधिकार है, ठीक है। तो ये पूछे दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम संशोधन कब किया गया था? 1985 1985 में। कब? 1985 में। दल बदल 110 में है। किसमें? 110 में। 110 में। कम कौन में? 110 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 में। 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 में। 19 ईस्वी में। ला, भारत शासन अधिनियम 1919 में। लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना है। मतलब प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 78 के तहत। कौन सा? अनुच्छेद 78 के तहत। और इस प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 और मंत्रिमंडल 74। मंत्रिमंडल 74 में और प्रधानमंत्री 78 में, ठीक है। प्रधानमंत्री 75 या 78 में सूचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो पूछेगा कि वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 3 मार्च। वन जीव दिवस 3 मार्च को। वन जीव दिवस 3 मार्च को। 3 मार्च को। पूछेगा कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च। कब? 24 मार्च। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। पूछेगा विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन है 5 जून। क्या है? 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और विश्व पर्यावरण, और 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 जून को शरणार्थी दिवस। कौन? शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को योगा दिवस। 21 जून को योगा दिवस। कौन मनाया जाता है? योगा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। कब? 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को योग दिवस और 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? बनारस अधिवेशन 1905 में। बनारस अधिवेशन 1905 में। कब? बनारस अधिवेशन 1905 इसमें। पूछेगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1906 में। कब? 1906 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। इसमें विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया गया था, जिससे विदेशी कपड़ा रहे, ये सब विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव
कब पारित किया गया? 14 जून 1947 को। 14 जून 1947 को। 14 जून 47 1947 को। 14 जून 1947 को। पूछेगा कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885। कितना? 1885 में। अच्छा, स्मॉल डेट है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब? भूमेश जी। डॉक्टर एओ ह्यूम। कौन किया? एओ ह्यूम। डॉक्टर नहीं, एओ ह्यूम। कौन है? एओ ह्यूम ने किया। ह्यूम ने किए थे। कौन किए थे? एओ ह्यूम ने किए थे। कब किए थे? 28 दिसंबर 1885। 1885 को किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल। ठीक है, तो कल बताए थे संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। 46 को 9 दिसंबर 1946 को। तो उस समय वो अस्थायी सदस्य के रूप में किसे बनाया गया था? सचिदानंद सिन्हा। अच्छा है, किसको? सचिदानंद सचिदानंद सिन्हा को। फिर पूछेगा संविधान सभा का जो दूसरा बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। 46 को। कब हुआ? 46 को। 46 को। 11 दिसंबर 46 को। 1946 को। 9 दिसंबर 11 दिसंबर। 9 दिसंबर ठीक है। तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत अच्छा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। किसने की? मंगल पांडे ने। पूछेगा क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कौन किया? मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने। तो इसके उपरांत उन्हें फांसी दे दिया गया। तो इसे उन्हें फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857। स्मॉल डेट है 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दिया गया था। किस लिए दिया गया था? वो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किए थे इसलिए। ठीक है, और पूछेगा 3 गो और इससे रिलेटेड, फांसी से रिलेटेड पूछेगा कि भगत सिंह और सुखदेव सिंह और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी कब दिया गया? 31 मार्च 1931। 31 मार्च 1931 को दिया गया। कब दिया गया? 31 मार्च 1931 में। इसे फांसी इसलिए दिया गया, जॉन सैंडर्स था ना, उसको ये लाहौर में गोली मार दिए थे 1928 ईस्वी में। कब मारे थे? 1928 में गोली मार रहे थे लाहौर में जॉन सैंडर्स को। किसको मारे थे? जॉन सैंडर्स को। किसको मारे थे? जॉन सैंडर्स को गोली मार दिए थे लाहौर में। ठीक है, इसलिए इन्हें फांसी दे दिया गया है। ठीक है, तो पूछेगा मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 1857। स्मॉल डेट 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है एरिया ऑफ डार्कनेस है। क्या है? एरिया ऑफ डार्कनेस। किसका है? नायपोल का है। किसका है? नायपोल का। किनका है? नायपोल का। किनका? बीएस नायपोल। किनका? बीएस नायपोल जी का है। ठीक है, बीएस नायपोल जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि पुरंदर की संधि कब हुआ? 1665 में। कब हुआ? 1665 में। कब हुआ? 1665 में हुआ था। और ये पुरंदर की संधि जो है 1776 में हुआ था।
1776 में जो हुआ था वो मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। जो कब हुआ था? 1776 में हुआ था। कब हुआ था? 1776 1776 में हुआ था। और ये जो 1765 में हुआ वो जयसिंह प्रथम और मराठा के बीच, मराठा के बीच, यानी मराठा में शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। मराठे में शिवाजी थे, जो 1665 ईस्वी में हुआ था। और 1776 मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देवगां की संधि कब हुआ? 1803 में हुआ था। कब हुआ था? 1803 में। 1803 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1803 में। 1803 में। 1803 में ही दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, पूछेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पूछेगा प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1775 से 1782 तक चला था। कब से कब तक? 1775 से 82 तक चला था। और पूछेगा तीसरा, पूछेगा दूसरा 1803 से 1805 तक चला था। कब से कब? 1803 से 5 तक। 1803 से 5। पहला कब से कब तक? 75 से 82 तक। 1775 से 82 तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है? तो मिर्च कटिकाम। मिर्च कटिकाम। मिर्च कटिकाम। पूछेगा कि मिर्च कटिकम पुस्तक है, उसका मतलब उसका लेखक कौन है? शूद्रक। शूद्रक। कौन है? शूद्रक है। कौन है? शूद्रक है। कौन है? शूद्रक है। कौन है? शूद्रक है। ठीक है, और इसमें दिया ऑप्शन मुद्रा राक्षस दिया हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, और एक ऑप्शन और है राजतरंगिनी के लेखक कल्हान। कौन है? कल्हान है। कौन है? कल्हान है। ठीक है, और इसमें गार्गी संहिता जिसको गार्गीय मुनि किया था, लगता है गार्गी संहिता का गार्गीय मुनि किए थे। और गार्गी संहिता 1148 ईस्वी। कब? 1148 ईस्वी में। कब? 1148 में लिखा गया गार्गी संहिता। ठीक है, इसमें इतना ही था। तो पूछेगा किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है? मिर्च कटिकम। किनका पुस्तक है? शूद्रक का है। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और राजतरंगिनी कल्हान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। कौन धर्म का? जैन धर्म का। क्वेश्चन पूछेगा कि हाथी गुफा अभिलेख किसका था? कलिंग राजा खारवेल का है। कलिंग राजा खारवेल का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त। किसे? स्कंदगुप्त से। ठीक है, किसका? स्कंदगुप्त का है। किसका? स्कंदगुप्त का है। ठीक है, तो और इसमें एक ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो पूछेगा हर्षवर्धन कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराजा चार्ज की। किसका? महाराजा धीराज चार्ज की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, और पूछेगा पुलकेशिन द्वितीय कौन सा उपाधि? बतापी कोंड का। पुलकेशिन द्वितीय कौन सा उपाधि धारण किए थे? बतापी कोंड। और ये जो बतापी कोंड का उपाधि पुलकेशिन द्वितीय जो धारण किए थे वो किसको हरा कर किए थे? हर्षवर्धन। किसको हरा कर? हर्षवर्धन को हरा कर। किनको हरा किए थे? हर्षवर्धन को हरा कर किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। कौन नाम से? चंद्रगुप्त। हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसको और कौन नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से। कौन से नाम से? विक्रमादित्य के नाम से। चलिए, अच्छा है। और हर्षवर्धन कौन सा उपाधि? महाराजा धीराज चार्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया? पल्लव शासक। कौन? पल्लव शासक। पल्लव शासक। शासक। पल्लव शासक। कौन शासक? पल्लव शासक। पल्लव शासक। ठीक है, पल्लव शासक। शासक। तो पूछेगा कैलाश मंदिर जो है वो कांचीपुरम में कहाँ है? कांचीपुरम। कांचीपुरम का शायद तमिलनाडु में होगा। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो पूछेगा जो ये केदारनाथ मंदिर है ये कौन सा मंदिर है? हिंदू के। कौन सा मंदिर? हिंदू। किनका? हिंदू मंदिर है। पूछेगा ये मंदिर जो कब बना था? तो 8वीं सदी में। कब? 8वीं सदी में पल्लव शासक ने बनाया था। कौन सा? पल्लव शासक ने बनाया था। और इसमें एक ऑप्शन और है राष्ट्रकूट शासक। क्या है? राष्ट्रकूट शासक है। तो राष्ट्रकूट शासक भी एक मंदिर बनाया था, उसका नाम है कैलाश मंदिर। कौन मंदिर? कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का गुफा भी होता है कैलाश। एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था जो राष्ट्रकूट शासक थे। तो वो शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम। कौन थे? कृष्ण प्रथम थे। कौन थे? कृष्ण प्रथम थे। ठीक है, और एक ऑप्शन और है जो है चोल शासक। तो इसने भी एक मंदिर बनाए थे, बृहदेश्वर का मंदिर, जो फिलहाल जो कहाँ है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन शासक ने बनाया? चोल शासक ने। कौन शासक ने? चोल शासक ने। ठीक है, पूछेगा ये चोल शासक जो थे तो कौन थे? राजा राज चोल। पूछेगा ये वो मतलब कब बनाए थे? कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। 8वीं सदी में तो ये बना था कैलाश मंदिर। 8वीं सदी में कैलाश मंदिर। 11वीं सदी में बना बृहदेश्वर मंदिर। कौन? बृहदेश्वर मंदिर जो राजा राज चोल द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? राजा राज चोल द्वारा। पूछेगा एलोरा का कैलाश मंदिर। पूछेगा एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उस कौन शासक द्वारा बनाया गया? कृष्ण प्रथम द्वारा। वो कौन वंश से थे? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। 0.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, कौन करता है? आइरिस करता है। 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 ठीक है, ठंडा लग रहा है। चाहिए बंद करो उसको। चल कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए बाहर चल गया था, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? वृक्क में। किसमें? वृक्क में से किडनी का। किडनी उसको बोलते हैं। किडनी। ठीक है, तो पूछेगा कि खून यानी रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। कौन सा होता है? एनीमिया होता है। पूछेगा समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 20/100 20/80 120/80 पूछेगा कि रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्नोमीटर के द्वारा। स्फेग्नोमीटर के द्वारा। ठीक है, पूछेगा रक्त का पीएच मान 7.4 कितना? 7.4 तो इसलिए ये अम्लीय है या क्षारीय है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। 7.4 है तो क्षारीय है। ठीक है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 25%। 55%। 55 से 60%। 55 से 60%। कितना? 55 से 60%। 55 से 60%। 55 से 60%। पूछेगा प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? 85 से 90%। 85 से 90%। ऐसे 85% देता है, कभी एक्यूरेसी ना है इसका, इसलिए 85 से 90% तक देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? फ्लोरीजीन। फ्लोरीजीन। जीन। कौन सा? फ्लोरीजीन। कौन सा? फ्लोरीजीन। फ्लोरीजीन। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बीज रहित फल का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है? तो जिबरेलिन हार्मोन। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। बीज रहित फल का जो निर्माण करने में सहायता होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। हार्मोन। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। पूछेगा कि तने की लंबाई में वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन। और पूछेगा बीज अंकुरन में सहायता कौन करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। ठीक है, और अब तो कोई नहीं, इसमें 3 ऑप्शन हो गया। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण। परावर्तन और अपवर्तन के कारण। परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तारे पूछेगा क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं प्रकाश के? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बल। क्या कहलाता है? सहसंयोजक बल कहलाता है। 10 क्वेश्चन और है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और अगला ऑप्शन है समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। पूछेगा कि संभारिक क्या कहलाता है? इसमें परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो, उसे संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH माइनस। और अम्ल में H प्लस। अम्ल में H प्लस। अम्ल में H प्लस। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है नींबू के रस का pH मान 2.2। 2 रुपया में 2 नींबू। 2 रुपया में 2 नींबू। और यहाँ 7.4 तो ये रक्त का। 7.4 रक्त का। दूध का 6.5 और समुद्री जल का 8.5। 8.5 देना। ठीक है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? श्यानता के कारण या अल्प घनत्व के कारण। ठीक है, और इसमें तो खत्म हो गया, इसमें बाकी सब खत्म है। हाँ, और यहाँ पर दिया हुआ है कुछ जैन संगति। ठीक है, जैन संगति सॉरी बौद्ध। यहाँ बौद्ध संगति। तो बौद्ध से शुरू करते हैं। तो बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। आप पूछेगा इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 में। इसी समय पहला बौद्ध संगति हुआ था। पहला बौद्ध संगति हुआ था। पूछेगा कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था?
कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म 583 में। ईसा पूर्व में, 583 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। और कुशीनगर पूछा, कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब इनका मृत्यु हुआ तो क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और जब ये गिरी त्यागे थे तो क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। तो पूछेगा इसका पिता का नाम क्या था? शत्रुघ्न। पिता का नाम शत्रुघ्न। और उनके नाम, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। और इनके जो बेटा था राहुल थे। बेटा कौन थे? राहुल थे। ये कितना वर्ष की अवस्था में गिरी त्यागे थे? 29 वर्ष के अवस्था में। कितना वर्ष के? 29 वर्ष की अवस्था में। और कितने वर्ष तक ये लगातार तपस्या किए थे? 6 वर्ष तक। कितना वर्ष? 6 वर्ष। और इनका पर ज्ञान की प्राप्ति कितना वर्ष में हुआ? 35 वर्ष में। कितना वर्ष में? 35 वर्ष में। ठीक है। और इनके माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया। ऐसा कहा गया कि गौतम बुद्ध जब जन्म हुआ था तो इनका माता जो है 7 ही दिन के अंदर मृत्यु हो गए थे। इनके माता का 7 ही दिन के अंदर मृत्यु हो गए थे। तो इसका इनका जो लालन पालन किया था वो प्रजापति गौतमी किए थे। प्रजापति गौतमी जो सतेली माँ हुई। कौन? सतेली माँ। प्रजापति गौतमी। ठीक है। और ये पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। जैसे ही पहला उपदेश दिए तो क्या कहलाए? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहलाए? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए। क्या कहलाए? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। और पूछेगा गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती। और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। तो कौशल की राजधानी है। कौशल महाजनपद है। ठीक है। ये कौशल महाजनपद है। महाजनपद की संख्या 16 है। तो महाजनपद 16 में एक महाजनपद है कौशल। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बहुत हो गया ये। अब कौन नदी के किनारे प्राप्त होता? फल्गु नदी। बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे फल्गु नदी। ठीक है। और ये पूछता है कि गौतम बुद्ध का पहला गुरु कौन था? अलार्म कलाम। ठीक है। और इनका दूसरा गुरु हुए रुद्रक राम पुत्र। कौन हुए? रुद्रक राम पुत्र। अब तो ये रटा गया होगा। कल भी इसका बारे में डिटेल बताए थे और आज भी बताए। और कल मतलब जैन धर्म के बारे में पूरा डिटेल अंतिम में होगा। ठीक है। और अगला है प्रथम बौद्ध संगति का हुआ जब वो उनका मृत्यु हुआ था 483 में। पूछेगा उनका मृत्यु जब 483 में हुआ तब प्रथम बौद्ध संगति हुआ। कब हुआ? 483 में। पूछेगा किस स्थान में हुआ था? राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। पूछेगा किसके शासन काल में? अजातशत्रु। किनके? अजातशत्रु। शासन काल पूछेगा तो अजातशत्रु। और अध्यक्ष पूछेगा तो महाकश्यप। और अध्यक्ष पूछेगा तो महाकश्यप हो जाएगा। ठीक है। अब पूछेगा द्वितीय जैन संगति का हुआ 100 वर्ष कम 383 में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? पूछेगा अध्यक्ष इनका मतलब दूसरा बौद्ध संगति में अध्यक्ष सावाकामी। कौन थे? कौन थे? सावाकामी। और किसके शासन काल में? कालाशोक। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में। तीसरा कब हुआ? 250 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ। और पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन थे? मैथिलीपुत्र गोसाल। तीसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष मैथिलीपुत्र
गोसाल, गोसाल। मैथिली पुत्र गोसाल। गोसाल, ठीक है। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और चौथा प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था, यानी 98-99 ईस्वी में, 98-99 ईस्वी में हुआ था। तो पूछेगा चौथा का कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में। किसके? कनिष्क के शासन काल में, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और पूछेगा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी क्या थे? अरिष्टनेमी थे, ठीक है। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी। 24वें महावीर स्वामी हुए, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 में कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो आज ही खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बुक सार संग्रह का, इसमें अभी सभ्यता, सिंधु सभ्यता चल रहा है। इसमें सार संग्रह में आज हड़प्पा सभ्यता चलेगा। आज इसमें हड़प्पा सभ्यता, जिसमें कि हड़प्पा प्राचीन इतिहास हो गया था और पाषाण काल हो गया, और इसमें हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मतलब मान्यता काल, प्राप्त मान्यता काल, मतलब हड़प्पा सभ्यता का काल कितना से कितना? 2500 से 1750 2500 से 1750 तक, 2500 से 1750 तक, ठीक है। 2500 से 1750 तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, जिसका खोज राखलदास बनर्जी किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। और सिंधु के खोज दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 ईस्वी में। कब किए थे? 1921 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? भाव चित्रात्मक थी। कौन थी? भाव चित्रात्मक। कौन? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्वी आर्य काल से। कब से? पूर्वी आर्य काल से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? अर्ध ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से। कब? आदि ऐतिहासिक काल से। अर्ध ऐतिहासिक काल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर, मतलब रंगपुर, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में, जो गुजरात का है वो एक क्षेत्र है,
प्रांत है, कोई एक प्रांत है गुजरात का। गुजरात का। कहाँ का? गुजरात वही का। सौराष्ट्र सौराष्ट्र। सौराष्ट्र है। ठीक है। पूछेगा हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा किया गया? संजो मार्शल द्वारा। जॉन मार्शल। संजो मार्शल द्वारा। सर जॉन मार्शल द्वारा। सर जॉन मार्शल मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल द्वारा। मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किसके पूजा करते थे? मातृ देवी की। किसका? मातृ देवी की पूजा करते। मातृ देवी की पूजा करते थे। किसका? मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा। कहाँ से? धौलावीरा। धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा। धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से हुए। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोथल को लघु हड़प्पा या हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा कहा जाता जाता है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है। लोथल के जो पूर्वी भाग है वहाँ गोदाबाड़ा के साक्ष्य मिले थे। किसका साक्ष्य? गोदाबाड़ा के साक्ष्य मिले थे। बाड़ा के साक्ष्य मिले थे। ठीक है। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की जानकारी जो रेडियो कार्बन 14 द्वारा पता लगाया गया था। रेडियो कार्बन 14 द्वारा। ठीक है। इस तो पूछेगा रेडियो कार्बन 14 का खोज किसने किया? तो ये लीबी ने किया था। कौन किया था? लीबी। कौन क्या था? लीबी ने किया था। कौन क्या था? लीबी ने किया। कब क्या था? 1946 में। कब किए थे? 1946 में कहे थे। कौन? लीबी। कौन किए थे? लीबी किए थे। ठीक है। 1946 में। 1946 में। इनका कहना था कि कार्बन की मात्रा जितना ज्यादा हो तो वो उतना ही पुराना जाता है। ठीक है। पूछेगा राखी घड़ी जो भारत का पुराना सबसे स्थल है, सबसे पुराना भारत में राखी घड़ी है। कौन है? राखी घड़ी है। और भारत ऐसे पूछेगा पुराना स्थल तो भारत नहीं तो मोहनजोदड़ो। भारत नहीं लगाएगा तो मोहनजोदड़ो। भारत लगा देगा तो राखी घड़ी। ठीक है। पूछेगा राखी घड़ी किस नदी किनारे है? घग्गर नदी। किस नदी? घग्गर नदी। राखी घड़ी घग्गर नदी जो कि हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। पूछेगा कि ये राखी घड़ी का खोज किसने किया? सूरजमान। किसने किया? सूरजमान ने किसने किया? सूरजमान ने किया था। किसने किया था? सूरजमान। कब किए थे? 1963 में। कब किए थे? 1963 में किए थे। कब किए थे? 1963 में। ठीक है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। बर्गाकार। कैसा था? बर्गाकार। कैसा था? बर्गाकार। कैसा था? बर्गाकार। पूछेगा कि हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर कौन सा जानवर का अंकलन नहीं था? तो घोड़ा का नहीं था। किसका नहीं था? घोड़ा का नहीं था। घोड़ा का नहीं था। किसका नहीं था? घोड़ा का नहीं था। घोड़ा का नहीं था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मणी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मणी लिपि। कौन सा? ब्राह्मणी लिपि। कौन सा? ब्राह्मणी लिपि। ठीक है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? भारत में। कहाँ से? भारत में। पूछेगा कि कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो नहीं, मेहरगढ़ से। कहाँ से? कहाँ से? मेहरगढ़ से मिला था। कहाँ से मिला था? मेहरगढ़। कृषि का साक्ष्य भी कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। और कपास का मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है। तो पूछेगा सैदबवासी मिठास के लिए क्या चीज का प्रयोग करते थे? मिठास के लिए शहद
शहद किसका के- प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सदियों शहद के लिए सदियों शहद का किसका? शहद का प्रयोग किसका करते प्रयोग? थे, शहद का शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है। सैदब की सभ्यता समकालीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुआ था? नील नदी। नील नदी के तट पर। सैदब सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता किस नदी पर विकसित हुआ था? नील नदी के नील नदी पर। किस नदी पर? नील नदी पर विकसित हुआ था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भीषण मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भीषण मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। ठीक है। भीषण मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हुआ था। अगला क्वेश्चन है मिरिन पट्टिका पर उत्तीर्ण मिरिन पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंहयुक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। मिरिन पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंहयुक्त देवता की जो मोहर था कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। काली बंगा से। काली बंगा को नाम कहाँ पड़ा? यहाँ तांबा के काली चूड़ी मिला मिला था। काली बंगा कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान। यहाँ तांबा का काफी ज्यादा औजार मिला था काली बंगा में। ठीक है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन था? सुमेरियन कौन सभ्यता। था? सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सुमेरियन सभ्यता। सभ्यता। कौन सा? सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता। कौन था? सुमेरियन सुमेरियन सभ्यता। सभ्यता था। ठीक है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? गैर आर्य। गैर आर्य। कैसे थे? गैर आर्य थे। कैसे थे? गैरियार। गैर आर्य मतलब आर्य लोग नहीं थे, गैर आर्य थे। कोई शामिल नहीं किए। क्योंकि यह कैसी सभ्यता था? नगरीय नगरीय सभ्यता। सभ्यता। कैसा था? नगरीय नगरीय सभ्यता था। कैसा था? नगरीय। सभ्यता था। कहा जाता है कि सिंधु घाट सभ्यता में जो घर का दरवाजा और खिड़की का मतलब सड़क के विपरीत खुलता था। किस सड़क के विपरीत खुलता था। लेकिन लोथल अब बाद जो सड़क की ओर खोलते थे। लोथल अब बात अब बाद लोथल में सड़क की ओर नहीं खोलते थे। ठीक है। पूछेगा आर्य लोग मुख्यतः किस पर आश्रित थे? तो कृषि पर। कृषि पर थे। किस पे थे? कृषि पर थे। कृषि पे थे। किस पे थे? कृषि पर कृषि पे थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता माना जाता है। किस लिए माना जाता है? तो यहाँ मृदभांड के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? मृदभांड के साक्ष्य मिले थे। मृदभांड के कारण ये से पता लगता है कि आज सिंधु घाटी सभ्यता जो था आर्यों से पूर्व था। ठीक है। यह एक नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता इसलिए पता चला कि वहाँ जो स्टैंडर्ड था, मतलब नली उली बना हुआ था, मतलब ईटा का मकान था। ये सब रोडर बना हुआ था, क्योंकि गांव में ये सब नली अभियो मतलब बहुत कम बना है। इसलिए इसी से पता लगा था कि वह एक कैसी नगरीय सभ्यता है। नगरीय। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। कौन से? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। किसके? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः काल की मुद्राओं के निर्माण में किस वस्तु का प्रयोग होता था? सेल खड़ी। सेल का। किसका? सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। ठीक है। तो पूछे और क्वेश्चन पूछेगा
जो हड़प्पा की सीमा पूछेगा। हड़प्पा की सीमा उत्तर में कहाँ तक? मान। उत्तर में मान, जम्मू कश्मीर उत्तर में मान। उत्तर में मान कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता जम्मू है। कश्मीर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। आप पूछेगा दक्षिण में? दक्षिण में सुतकांग नहीं, दक्षिण दहमाबाद। दहमाबाद। दक्षिण में दहमाबाद। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। दहमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। और पूरब पूरब में आलमगीर। पूरब में आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पूछेगा पश्चिम में? सुतकांगो डोर जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान बलूचिस्तान। कहाँ? बलूचिस्तान कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है। और यही बलूचिस्तान में दो पहाड़ी कौन था? करधर और करधर। नदी भी था इसमें। ठीक है। और इसमें अब तो इसमें भी खत्म हो गया। बायोलॉजी से भी। और इसमें बायोलॉजी बचा हुआ है। बायोलॉजी बचा हुआ है और है कंटेंट वीडियो को लाइक कभी कर दीजिए। आप लोग भी पढ़ के आइए, इसको मजा आएगा। आप लोग भी इसको पढ़ के आइए। टेलीग्राम में डेली डाल दिया जाता है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डेली डाल दिया जाता है। और गौरव सर का भी जो मैराथन होगा कल, तो वो भी डाल दिया जाएगा PDF में करके, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या है? जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है। जंतु विज्ञान। अच्छा, ऊपर है वनस्पति विज्ञान, तो पहले ठीक है वनस्पति विज्ञान पहले पूछ लेते हैं। पूछेगा घास का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी हिंदी में घास विज्ञान। एग्रोस्टोलॉजी। पूछेगा शैवाल का अध्ययन। शैवाल अध्ययन एल्गोलॉजी। याद न तो ही बोले चले। शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी। ठीक है। पूछेगा आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी। ठीक है। एनाटॉमी। आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी। ठीक है। पूछेगा ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी। क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। ठीक है। पूछेगा वृक्ष का अध्ययन। वृक्षों की अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। ठीक है। और पूछेगा वन का अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री। क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री कहलाता है। पूछेगा अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। पूछेगा लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन लाइकोनोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन लाइकोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। पूछेगा सूक्ष्म जीव का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। पूछेगा कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन हाइकोलॉजी।
सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। और पूछेगा माइक्रोप्लाज्मा का अध्ययन माइक्रोप्लाज्मोलॉजी, क्या कहलाता है? माइक्रोप्लाज्मोलॉजी, 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 ठीक है। अब जंतु विज्ञान में पूछेगा विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन क्या कहलाता है? एनाटॉमी, क्या? एनाटॉमी, एनाटॉमी। पूछेगा मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, क्या? एंथ्रोपोलॉजी, 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 एंथ्रोपोलॉजी। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी, क्या कहलाता है? इकोलॉजी, इकोलॉजी। जैविक एवं अजैविक के संबंधित वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी, इकोलॉजी, क्या कहलाता है? इकोलॉजी। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति के सांस्कृतिक और विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पूछेगा अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। अगला है कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, लॉजी, एंटोमोलॉजी। कीट पतंग का अध्ययन एंटोनोमोलॉजी, कीट पतंग का अध्ययन एंटोनोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्या? एंटोनोमोलॉजी। बोलेगा रक्त यानी रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन हेमाटोलॉजी, क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी, क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ठीक है। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी, क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पूछेगा स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी, मैमोलॉजी, क्या कहलाता है? मैमोलॉजी, क्या कहलाता है? मैमोलॉजी, मैमोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी। मैमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी, तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। अगला है पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दंत चिकित्सा का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, ओ डेंड्रोलॉजी, ओ डेंड्रोलॉजी, ओ डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ओ डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए खत्म हो गया। और ये भी खत्म हो गया। कुछ जीएस थी, क्या बोलते हो? अब करेंट है, करंट अफेयर चला देते हैं, मजा आएगा पढ़ने में। इससे भी डेली दिया जाता है स्पीडी वार्षिक काम। सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाता है, ज्वाइन कर लीजिए। जीके जीएस अचीवर सर्च कीजिए टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा। इसमें है योजना और मंत्रालय और राज्य। योजना है और कौन सा मंत्रालय या कौन सा राज्य शुरू किया है। तो बताइए धन वर्षा योजना कौन शुरू किया? LIC कौन किया? LIC कौन? LIC। और मिशन लाइफ कौन सरकार? मिशन लाइफ हिमाचल प्रदेश, गुजरात सरकार। मिशन लाइफ गुजरात सरकार, मिशन लाइफ गुजरात सरकार, ठीक है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार। तेलंगाना। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार का। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार, ठीक है। वंदे भारतम पहल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वंदे भारतम महाराष्ट्र सरकार का। वंदे भारतम पहल महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार का है, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार का। किसका? नागालैंड सरकार का। पूछेगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना तो नागालैंड सरकार का। सार्वभौमिक लगा देगा अभी तो नागालैंड सरकार का, ठीक है। हमर बेटी हमर मन योजना छत्तीसगढ़। किसका? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। काशी यात्रा योजना कर्नाटक कर्नाटक का।
काशी यात्रा कर्नाटक योजना सरकार। कर्नाटक सरकार का है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु का है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु का। तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है। नारी को नमन योजना हिमाचल हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन हिमाचल हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश। किसका है? हिमाचल अब प्रदेश। पूछेगा अम्मा और बहनी योजना असम। सिक्किम का सिक्किम का। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम सरकार। सिक्किम का है। किनका है? सिक्किम का। है। ठीक है। जिसमें अम्मा है नारी के लिए और बहनी है 9 वर्ष से अधिक के लड़की के लिए। अगला क्वेश्चन है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना हिमाचल हिमाचल प्रदेश। प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना किस कौन सरकार का है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार का है। ठीक है। पूछेगा अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा त्रिपुरा सरकार सरकार। किसका है? त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा सरकार का। किसका है? त्रिपुरा सरकार का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड यानी स्वनिर्भर नारी योजना किसका है? असम सरकार। असम। कौन सरकार का? असम सरकार। असम सरकार का। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड असम सरकार। असम सरकार का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंचल अभियान राजस्थान सरकार। अंचल योजना किसका है? राजस्थान सरकार का है। किसका है? राजस्थान सरकार का है। ठीक है। पूछेगा बीमा रत्न योजना बीमा किसके संबंधित? LIC। कौन सा मंत्रालय? LIC मंत्रालय। LIC मंत्रालय। कौन सा? LIC मंत्रालय। पूछेगा स्वनिधि से समृद्ध योजना कौन सा मंत्रालय का है? आवास मंत्रालय। आवास। स्वनिधि से समृद्ध योजना आवास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय का? आवास मंत्रालय का। एक आवास मंत्रालय का एक योजना और एक भारत टैप योजना पहल। भारत टैप पहल कौन सा मंत्रालय का है? भारत टैप योजना कौन सा मंत्रालय का है? तो आवास मंत्रालय। किसका है? आवास मंत्रालय। आवास मंत्रालय का है। ठीक है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का है। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार का है। नेथन्ना बीमा योजना कौन सरकार का? तेलंगाना सरकार का। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार का है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कौन सरकार का है? मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कौन सरकार का है? तेलंगाना सरकार। मध्य प्रदेश सरकार का। मध्य प्रदेश। किसका? मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार का है। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार का है। ठीक है। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार। कौन सरकार का है? पंजाब सरकार का। कौन सा? पंजाब सरकार का। कौन सा? पंजाब सरकार का। ठीक है। चलिए और विधान निधि योजना पूछेगा। विधान निधि योजना कर्नाटक का है। विधान निधि योजना कर्नाटक है। अब पूछेगा महिला निधि योजना राजस्थान। विधान निधि कर्नाटक का और महिला निधि राजस्थान। महिला निधि योजना राजस्थान सरकार का है। पूछेगा इसमें पुराना नाम है और परिवर्तन नाम। ठीक है। पूछेगा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया पूछेगा केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ है? एकता नगर गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। इसे नाम बदलकर क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। ठीक है। पूछेगा जवाहरलाल नेहरू का रोड का नाम बदलकर क्या गया? नरेंद्र मोदी रोड। क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी रोड। पूछेगा बिहार का जो मखाना का नाम बदलकर क्या रखा है? मिथिला मखाना रखा गया। क्या रखा गया? मिथिला मखाना रखा गया है। ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है।
पूछेगा मैनपुरी जो स्कूल है, मैनपुरी स्कूल उत्तर प्रदेश का है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जनरल बिपिन रावत स्कूल, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। ठीक है। पूछेगा झांसी रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का क्या रखना गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। किसका नाम बदलकर? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के टीवी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संसद टीवी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संसद टीवी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संसद टीवी कर दिया गया। ठीक है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया। ठीक है। क्या कर दिया गया? अयोध्या कैंट कर दिया गया। सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में, सेना खेल संस्थान पुणे सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में है, उसका नाम बदल कर कर दिया गया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है। पूछेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है। आगे है काकोरी कांड, काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। काकोरी कांड से संबंधित थे कौन कौन? 24 मार्च काकोरी कांड से 1924 में हुआ था ना? काकोरी कांड 24 में हुआ था? 1925 में नहीं, वो तो 1922 में चौरा चोरी कांड दिया तुम बोल रहा है, वो नहीं हुआ। काकोरी कांड हो गया। चलिए और आगे क्वेश्चन है, इसमें काकोरी कांड में थे राजेंद्र लाहाड़ी शामिल। कौन थे? राजेंद्र लाहाड़ी। पूछेगा मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है। पूछे अगला क्वेश्चन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। रॉस द्वीप जो है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेनानी नासिर सुरंग, चेनानी नासिर सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। ठीक है। अगला रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। ठीक है। अगला विदेशी सेवा संस्थान, विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान, सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। ठीक है। क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। और टाटा स्काई का नाम बदलकर टाटा प्ले क्या कर दिया गया? टाटा प्ले कर दिया गया। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया गया। कुंडेश्वर धाम कर दिया गया। ठीक है। हरिजन शब्द का नाम बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर कर दिया गया है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट है .5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गन हिल कर दिया गया। ठीक है। तो आज इतना ही, और इसका फिर होमवर्क के रूप में कल तो बोले थे कि कल गौरव सर का जो मैराथन चलेगा गौरव सर का नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा आपको। पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लीजिए। जीके जीएस अचीवर चैनल का नाम है, जीके जीएस अचीवर्स। ठीक है। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू भाई जुड़ने के लिए लाइव में।